यह कहानी है श्याम की, जिसने अपनी बुद्धिमानी से अपने दोस्त की बड़ी समस्या हल कर दी। रामू और श्याम दो दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत कर रहे हैं। श्याम, हमारे खेत में इस साल फसल भी ठीक से नहीं हुई। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। चिंता मत करो रामू, हर समस्या का समाधान होता है। चलो कुछ सोचा जाए। दोनों सोचने लगते हैं। सेठ जी अपने नौकर माधव से बात कर रहे हैं। माधव, मुझे पता चला है कि रामू कर्ज में डूबा हुआ है। उससे कहो, अगर वह समय पर पैसा नहीं लौट आएगा तो मैं उसकी जमीन ले लूंगा। जी सेठ जी, मैं उसे यह बात बताने जाता हूँ। माधव रामू के पास आता है। श्याम भी वहां बैठा होता है। रामू, सेठ जी ने कहा है कि अगर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। मैं क्या करूं श्याम? घबराओ मत रामू, मैं सेठ जी से बात करूंगा। श्याम सेठ जी से मिलने जाता है। सेठ जी, रामू पर दया कीजिए, उसकी हालत बहुत खराब है। दया? व्यापार में दया की जगह नहीं होती। लेकिन अगर रामू आपको कुछ बड़ा सौदा करवा दे तो? बड़ा सौदा? क्या मतलब? एक अमीर व्यापारी से मुलाकात करवा दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं रामू का कर्ज माफ कर दूंगा। श्याम, रामू और सरपंच मिलकर योजना बनाते हैं। बस वही करना जो मैंने कहा है। ठीक है श्याम। श्याम, रामू और सेठ जी गांव के एक मैदान में मिलते हैं। श्याम अमीर व्यापारी के रूप में भेष बदल कर आता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप गांव के सबसे बड़े व्यापारी हैं। जी हाँ, बताइए, कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे एक बड़ी जमीन खरीदनी है, लेकिन पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता था। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। श्याम कुछ पेपर साइन करवाता है और रामू का कर्ज माफ करने की शर्त रखता है। सेठ जी पेपर साइन कर देते हैं। श्याम अपनी असली पहचान बताता है। सेठ जी, मैं अमीर व्यापारी नहीं हूँ। मैंने ये सब रामू को बचाने के लिए किया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन आपने खुद कागजों पर साइन किया है। अब आपको रामू का कर्ज माफ करना ही होगा। रामू खुश होकर श्याम को गले लगाता है। धन्यवाद श्याम, तुमने मेरी जमीन और घर बचा लिया। दोस्ती में यही तो करना चाहिए। सब खुश होकर घर लौटते हैं।